दोस्तों, काना अपनी आंख न देखे, दूसरों को पल पल निहारे। नरेंद्र मोदी दूसरों की मां को जर्सी गाय कहते हैं, दूसरों की मां को कांग्रेस की विधवा कहते हैं, दूसरों की बहन बेटी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, दूसरी महिला को सूर्पनखा कहते हैं और अपनी बारी आते ही रोना रोने लगते हैं। हाय हमको गाली दे दी गई, हाय मेरी माँ। तो भाइयों, प्रधानमंत्री जब चीन में थे तो बिहार में माँ को दी गई गाली पर रो नहीं पा रहे थे। उनके बदले भारत में गोदी मीडिया उनका कोटा पूरा कर रहा था। लेकिन चीन से आते ही पहली फुर्सत में मोदी जी ने अपना पेंडिंग काम निपटाया और मां को दी गई गाली पर रोना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात, मोदी अपनी मां के नाम पर राजनीतिक माइलेज की कोशिश करते दिखाई दिए। मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं के आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। क्या गुना उस मां का, क्या गुना जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए। बस मोदी ने केवल ये नहीं कहा कि मेरी मां को गाली दी गई है इसलिए हमको ही वोट देकर जिताना, बाकी सब कुछ करने की कोशिश की। दुखी होने की ओवर एक्टिंग भी की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मोदी को सामने बैठी महिलाओं की आंखों में आंसू भी दिखाई दे गए। दोस्तों देखिए, किसी की मां हो, बहन हो, बेटी हो, किसी को गाली देना निंदनीय है, ये घृणित काम है। लेकिन मां को गाली दी गई, इसका रोना मोदी रो रहे हैं, जो दूसरों की मां बहनों को गालियां ही बकते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए समाज में सहानुभूति खत्म हो जाती है। नरेंद्र मोदी खुद दूसरों की माओं को जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और न जाने क्या क्या कह चुके हैं। और तो छोड़ दीजिए, मोदी के वर्तमान प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत की मां को तेरी मां फलानी ढैश कहते हुए भी सुनाई दिए गए थे। देश के नंबर 1 चैनल पर 2 कौड़ी का भाजपाई मां को गाली बकता है, तब मोदी जी मुंह में दही जमा लेते हैं। तब मोदी के मुंह से थूक क्यों नहीं निकला। दोस्तों, इस देश में केवल मोदी की मां ही जगत मां है, बाकी दूसरों की मां जिनको मोदी और मोदी के लोग मिलकर गालियां बकते हैं, उनका क्या। कहां गया था तब मोदी का मातृ प्रेम? क्या मोदी ने प्रेम शुक्ला को पद से हटाया? क्या मोदी ने रमेश बिधूड़ी को पद से हटाया था? नहीं, मोदी ने कुछ नहीं किया। अपनी मां पर बात आई तो सस्ती एक्टिंग करने लगे। दोस्तों, मोदी की मां को गाली देने वाले की सोशल मीडिया में कुछ फोटो वायरल हुई। उसमें वो भाजपा का पट्टा पहने दिखाई दे रहा था। वो भाजपाई था या फिर नहीं था, मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि मोदी जिस मां शब्द के लिए भावनाओं की नदी में गोते लगा रहे हैं, वो सिर्फ नौटंकी है। अगर ये मां के लिए इतने संवेदनशील होते तो दूसरों की माओं को जब इनके लोग गाली देते हैं तो अपने लोगों पर कोई कार्रवाई करते। सामाजिक जीवन में बोलकर नहीं कर सकते थे तो चुपचाप करते, लेकिन मोदी ने कुछ नहीं किया। मोदी को प्रियंका गांधी ठीक से समझती हैं। आपको प्रियंका गांधी को पूरा सुनना भी चाहिए। लेकिन मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है ना, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना है। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो, घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत। ये सार्वजनिक जीवन है, मोदी ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। दोस्तों, मोदी के प्रवक्ता ने टीवी पर जब सुरेंद्र राजपूत की मां को गाली दी थी तो सुरेंद्र राजपूत ने मोदी को लेटर लिखकर शिकायत की थी
लेकिन मोदी की हिम्मत नहीं हुई कुछ करने की। सुरेंद्र राजपूत को सुना आपने। अब आपको इस देश के वो वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने दशकों दशक प्रधानमंत्रियों की नजदीकी पत्रकारिता की है, उन मुकेश कुमार की बात भी सुननी चाहिए। मुकेश कुमार जी कहते हैं, पूरा देश मोदी जी की नीयत से वाकिफ है। उसे पता था कि वो मां की गाली को विक्टिम कार्ड बनाकर चुनावी फायदा उठाने की कोशिश जरूर करेंगे और उन्होंने बिना किसी शर्म लिहाज कर भी डाली। बिहार सरकार के एक कार्यक्रम में वो 36 मिनट बोले, मगर उसमें से 32 मिनट वो अपनी मां के अपमान को देश की सभी माओं से जोड़ने की कोशिश करते रहे। आरजेडी कांग्रेस को गरियाते रहे, बिहारियों को उकसाते रहे। उन्होंने बकायदा आह्वान कर डाला कि गांव-गांव में आरजेडी कांग्रेस का घेराव करें और नारे लगाएं, मां का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। लेकिन उनके भाषण पर आई प्रतिक्रियाओं को पढ़िए तो पता चलेगा कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो इसे चुनावी ड्रामा बता रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जब आप किसी की मां को गाली दे रहे थे तब ये ख्याल क्यों नहीं आया? आपको क्या लगता है बिहार की माताएं बहनें इस इमोशनल ब्लैकमेलिंग में फंसेंगी? मेरा जितना अनुभव है उसके अनुसार वो राजनीतिक रूप से कहीं ज्यादा परिपक्व और चतुर हैं। दूसरे, राहुल के प्रति महिला वर्ग में मोदी की तुलना में कहीं ज्यादा सम्मान और प्यार है, इसलिए इसका कोई असर नहीं होने वाला। दोस्तों, अगर किसी ने किसी को गाली दी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, उसके लिए कानून है। लेकिन यह भारत का दुर्भाग्य है कि भारत में प्रधानमंत्री जब अपनी पर आती है तो रोते हैं, जब दूसरों की मां को गाली दी जाती है तो तमाशा देखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।